हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 जनवरी 2022 के डेली वोकैब क्लासेस के साथ। आप सभी को पता है, इस वीडियो में हम लोग द हिंदू का एक एडिटोरियल लेते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी वोकैब्स होती हैं उन सबको ढंग से पढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो ढंग से देखते हैं तो सिर्फ एक महीने में, आफ्टर 1 मंथ, आप इंग्लिश के मास्टर न सही स्टूडेंट तो बेहतरीन हो ही जाएंगे। और स्टूडेंट ही काफ़ी है कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्योंकि पैराजम्बल्स हुआ, कॉम्प्रीहेंशन हुआ, वोकैब्स हुए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, वो आप इस एक वीडियो से सही कर सकते हैं अगर एक महीने तक लगातार ये वीडियो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये कल के एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट है, यानी कल जो मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इनके जवाब आसानी से दे पाएंगे आप। इसमें पूछा गया है सिनोनिम बताना है आपको ब्रीच का। तो पहली बार आपको ब्रीच का मतलब पता होना चाहिए। ब्रीच मतलब क्या होता है? ब्रीच मतलब होता है चूक। क्या होता है? चूक, मिस्टेक। ठीक है, तो ब्रीच का सिनोनिम हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट। क्या? इन्फ्रिंजमेंट, याद रखिएगा। देखिए, आपका जो एसपीजी सिक्योरिटी वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था उसमें प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच हुई थी ना, चूक हुई थी। तो ब्रीच मतलब हो जाता है चूक यानी इन्फ्रिंजमेंट। कॉन्वॉय मतलब क्या होता है? काफिला, ग्रुप ऑफ कार्स। लैप्स मतलब क्या होता है? उल्लंघन, वायलेशन। ठीक है, और क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब होता है आपका नाजुक। ठीक है, तो ब्रीच याद रखिएगा, चूक यानी इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रांडेड। स्ट्रांडेड का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है। स्ट्रांडेड मतलब होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्ट्रांडेड मतलब अटका हुआ, अटकना या फिर फंसना। तो प्राइम मिनिस्टर जी जो जा रहे थे पंजाब, उनका जो काफिला था यानी कॉन्वॉय था वो स्ट्रांडेड हो गया था। कितने टाइम के लिए? 20 मिनट के लिए। तो स्ट्रांडेड का मतलब क्या होता है? फंसना, अटकना। तो आप इजीली इसका सिनोनिम बता सकते हैं। स्ट्रांडेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब फंसना होता है ना। तो ट्रैपिंग हो गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, लेकिन कभी कभी रॉन्ग सेंस में। हालांकि स्ट्रांडेड का मतलब ये होता है जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो लोग उस शब्द के लिए यूज किया जाता है। तो सिनोनिम हो जाएगा ट्रैप्ड, स्ट्रांडेड का। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होता है। स्कॉल्डेड मतलब डांटना होता है। कैलकुलेटेड मतलब गणना करने के बाद। तो स्ट्रांडेड याद रखिएगा, अटका हुआ या फिर फंसना। नेक्स्ट है हमारा फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का मतलब आपको पता होना चाहिए, कल ही हमने बताया था। फोरस्टॉल का मतलब होता है प्रिएम्प्टिव, प्रिवेंशन यानी रोकथाम। फोरस्टॉल का मतलब होता है रोकथाम। तो रोकथाम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोरस्टॉल का मतलब होता है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो फोरस्टॉल मतलब रोकथाम, एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान। ठीक है, प्रियम्पशन। तो एंटीसिपेट हो जाएगा इसका सिनोनिम। बाकी फंक्शन आपको पता ही है, क्रियाकलाप। एग्जिबिट मतलब दर्शाना, किसी को दिखाना। प्ली मतलब क्या होता है? अपील। ठीक है, अर्जी, जिसको प्ली कहते हैं आप। तो फोरस्टॉल का मतलब होता है रोकथाम। जो हमारा अगला वर्ड है टेम्पर्ड, इसका आपको बताना है एंटोनिम। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। टेम्पर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कल बताया था कि जो ये शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सिक्योरिटी पे बड़े मजे ले रहे हैं। तो टेम्पर्ड मतलब क्या होता है? मिजाज वाला। मिजाज वाला, जिसका मिजाज तुरंत खराब हो जाता है। तो अगर कोई बंदा मिजाज वाला है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ढीला ढाला बंदा। ढीला ढाला बंदा मतलब इनफीबल्ड। इनफिडल मतलब ढीला ढाला, सोच समझ कर ना कुछ करने वाला। ठीक है, तो मिजाज वाले से इनफीबल्ड हो जाएगा आपका एंटोनिम, याद रखिएगा, इनफीबल्ड। क्या? इनफीबल्ड, याद रखिएगा। इंप्यूनिटी मतलब क्या होता है? दंड मुक्ति। दंड मुक्ति, इंप्यूनिटी यानी कि क्या? एग्जेम्पशन। इनर्सिया मतलब क्या है? निष्क्रियता। निष्क्रियता यानी इनएक्टिवनेस, इनएक्टिवनेस। ठीक है, इनर्सिया मतलब इनएक्टिवनेस। और प्रोब का मतलब क्या होता है? जांच, इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं प्रीसीडेड। प्रीसीडेड मतलब भूतपूर्व, भूतपूर्व या फिर पूर्व में। प्रीसीडेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रीसीडेड, सक्सीडेड यानी आगे आने वाले। तो प्रीसीडेड का एंटोनिम हो जाएगा सक्सीडेड यानी पूर्वास्थान, मतलब कि पूरा स्थापना करने वाले, मतलब इनकी जगह पे रिप्लेस करने वाले। तो सक्सीडेड बाय आपने पढ़ा होगा ना, इनको रिप्लेस किया है, इनकी जगह पर नियुक्त हुए हैं। प्रीसीडेड मतलब पूर्व, तो प्रीसीडेड का एंटोनिम है सक्सीडेड। असैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? हत्या कर देना। कंटेम्प्ररी मतलब करेंट, प्रेजेंट के। और ट्रिगर्ड मतलब होता है छेड़ देना। आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, वन वे दैट थिंग्स में हैपन इन द फ्यूचर। एक ऐसा रास्ता
भविष्य में जिसके आधार पर चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इजीली आप लगा सकते हैं सिनारियो। सिनारियो मतलब होता है परिदृश्य। एक सिनारियो ऐसा भी हो सकता है, सोचते नहीं हम लोग कि ऐसा भी हो सकता है, तो सिनारियो मोस्टली भविष्य के लिए ही होता है, याद रखिएगा। रिपर्पजिंग मतलब पुनः देख रहे हैं कि क्या हो सकता है काम। रिवर्ड मतलब, रिवर्ड आपने पढ़ा ही था, श्रद्धा भाव। मोदी जी के लिए श्रद्धा भाव दिखा रहे थे लोग। और फोर्थ स्टाइल मैंने अभी आपको बताया, रोकथाम। ठीक है, आज का हमारा आर्टिकल है अनचेंज ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा इनकम नॉर्म। अनचेंज मतलब कुछ नहीं चेंज हुआ। जो ईडब्ल्यूएस कोटा इनकम नॉर्म थी, यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कोटा आरक्षण की आय रिलेटेड मापदंड थे, यानी आय से अधिक, मतलब कि 8 लाख था ना, 8 लाख ही रहेगा इस साल के लिए। तो इस पर फिर से एडिटोरियल आ गया है, देख लेते हैं। आफ्टर मच लॉस ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, अनुमति दे दी है, ईडब्ल्यूएस कोटा जो इनकम नॉर्म है यानी आय के मापदंड हैं, टू स्टे बने रहेंगे फॉर दिस ईयर, इस वर्ष के लिए भी। अब पढ़ते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल रिलीफ। तो एक तरह से अंतिम आराम मिल गया है। कंसिडरेबल मतलब परिणामतः अंतिम, कंसीडर कर दिया कि हाँ भैया अब यही होगा। तो कंसिडरेबल रिलीफ मतलब परिणाम वाली आराम मिल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड द कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एडमिशन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग की शुरुआत की जा सकती है मेडिकल एडमिशन जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए। तो कमेंसमेंट मतलब शुरुआत की जा सकती है अंडर द ऑल इंडिया कोटा एट ए टाइम व्हेन द लॉन्ग डिले हैज़ caused a shortage of junior assistant in midst of an ongoing public health। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति क्यों दे दी है? क्योंकि ये जो ऑल इंडिया कोटा है उसके द्वारा एडमिशन किया जाना है, और ऐसे समय जब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर एडमिशन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया यानी काउंसलिंग रोक दी, तो जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी शॉर्टेज और ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे समय जबकि हम एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, मिड्स ऑफ मतलब बीच में से होके गुजर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है द कोर्ट्स डिसीजन टू होल्ड द 27% कोटा फॉर ओबीसी। कोर्ट का डिसीजन कि ओबीसी का 27% कोटा बना रहेगा विद रीजन टू बी एड्यूस्ड लेटर। रीजन तो बाद में कोर्ट बनाएगा, एड्यूस मतलब इंगित किया जाएगा बाद में, एड्यूस मतलब इंगित। हैज़ आल्सो हेल्प द कॉज ऑफ गिविंग अ पुश टू द एडमिशन प्रोसेस। इसकी वजह से भी एडमिशन प्रोसेस को एक कारण मिल गया है कि वो जल्दी से हो सकें। विच वॉज पुट ऑन होल्ड अ मंथ एगो, जो कि काफ़ी समय से रुके हुए थे, काफ़ी समय से मतलब 1 महीने से। पुट ऑन होल्ड मतलब होल्ड कहते नहीं, आप होल्ड पे रहो, रुके रहो। तो 27% जो कोटा था ओबीसी का उसके विषय में बात की गई थी, ईडब्ल्यूएस के विषय में बात की थी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 27% कोटा बना रहना चाहिए। ओबीसी आर्थिक और सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस पे पेच फंस रहा था कि भैया 8 लाख क्यों किया है, क्योंकि ओबीसी क्रीमी लेयर का भी 8 लाख है। इट इज़ समवॉट डिसअपॉइंटिंग, हालांकि ये काफ़ी अजीब सी बात है, अजीब सी व्यवस्था है जो हमें परेशान कर सकती है। दैट डिस्पाइट सेवरल हेयरिंग्स, की कई सुनवाइयों के बाद भी, हेयरिंग्स मतलब सुनवाइयाँ, एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, और एक एक्सपर्ट कमेटी की डिप्लॉयमेंट तैनाती के बाद भी द कंट्रोवर्शियल क्राइटेरिया ऑफ 10%, ये जो विवादित क्राइटेरिया था यानी मापदंड था 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो रिमेन अनचेंज रहा, वो नहीं बदला सका 2021-22 में एडमिशन के लिए। मतलब ये कंट्रोवर्शियल क्राइटेरिया है कि 10% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है 8 लाख इनकम के आधार पर, विवादित क्राइटेरिया है, विवादित मापदंड है, लेकिन 2021-22 में एडमिशन के लिए ये जारी रहेगा। 25 अक्टूबर या फिर उससे पहले ही जो केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट थी उसने ऑफर किया, ये सुझाव दिया कि हम एडमिशन पर होल्ड कर देते हैं, यानी रोक देते हैं एडमिशन को, जब तक ये जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड चैलेंजेस हैं कोर्ट में उनकी पेंडेंसी क्लियर नहीं होती है। चैलेंजेस मतलब क्या है? यहाँ पर चैलेंज दूसरी चीज़ है। यहाँ पर चैलेंज का मतलब होता है आपत्तियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और अभी वो निपटाई नहीं जा सकी हैं। पेंडेंसी मतलब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं आपत्तियाँ। तो जब तक ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड आपत्तियाँ वो क्लियर ना हो जाएं,
तब तक कि हम इनको डिले कर देते हैं एडमिशन को। लेकिन 1 महीने बाद भी इन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि वो EWS जो क्राइटेरिया है उसको रीविजिट करना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम वापस से EWS क्राइटेरिया में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। अब ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था। क्या कहा था? इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू द कोर्ट्स क्वेश्चन। ये रिस्पॉन्स था उस बात का, यानी ये तब हुआ जब कोर्ट से पूछा गया था, कोर्ट द्वारा पूछा गया था कि आपने EWS कोटा के लिए जो क्राइटेरिया लगाया है 8 लाख का, ये रेसनेबल भी है या नहीं, यानी तार्किक भी है या नहीं। क्योंकि सेम इनकम सीलिंग लगाई, आय की ऊपरी सीमा लगाई है आपने, OBC कैटेगरी से भी लगाई है। यानी जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उनकी भी आय संपत्ति 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था OBC और EWS के लिए आपने दोनों के लिए 8 लाख की सीमा लगा दी है, ये अपने आप में ही समझ में नहीं आ रहा है। द टाइम टेकन बाय द कमिटी टू रिकंसिडर द क्राइटेरिया एंड सबमिट अ रिपोर्ट सीम्स टू हैव बीन इन वेन। जो समय लिया है कमिटी ने कि भैया क्राइटेरिया क्या रिकंसिडर किया जाए, वापस से पुनरारोपित किया जाए EWS के लिए, वो भी अपने आप में बर्बाद हो गया है समय। क्यों? इन वेन मतलब बर्बाद हो गया, नष्ट किया उसने समय। क्यों? क्योंकि वो वापस आ गई है सेम रिकमेंडेशन के साथ कि जो पहले से नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं, रिटेंड वो बनी रहनी चाहिए वर्तमान वर्ष के एडमिशन के लिए। तो कमेटी ने जो टाइम लिया वो भी बेकार चला गया, इन वेन चला गया। इन वेन का मतलब क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये फ्रेज है, इन वेन का मतलब होता है विद नो रिजल्ट। द बेंच टॉकिंग इनटू अकाउंट, बेंच ने इस बात पे ध्यान देते हुए ये कहा कि जो एडमिशन प्रोसेस है उनको फर्दर डिले नहीं किया सकता है, और अलाउ कर दिया उन्होंने एडमिशन को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हीं आधार पर जो नाम्स पहले जुलाई नोटिफिकेशन में जारी की गई थी, EWS कोटा के लिए जो पहले जुलाई नोटिफिकेशन में नाम्स आई थी, उन्हीं के आधार पर एडमिशन को जारी कर दिया गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। हाउ एवर द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपर्ट पैनल्स रिकमेंडेशन, लेकिन जो एक्सपर्ट पैनल की रिकमेंडेशंस हैं, सलाह हैं, उनकी वैलिडिटी तब डिसाइड होगी जब सुप्रीम कोर्ट मार्च में वापस इस मैटर पे डिस्कस करेगा। तो रिकमेंडेशन जो उन्होंने दी है, सलाह दी है, उन पर अभी मार्च में डिस्कस होना बाकी है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम फैसला लेगा। और बाकी लिखा है द आउटकम इज दैट, आउटकम या परिणाम यह होता है कि दिस ईयर बैच में सफ़र फ्रॉम ओवर इंक्लूजन, कि जो इस वर्ष का बैच है वो तो बेचारा सोचता ही रहेगा। ओवर इंक्लूजन मतलब क्या है? अति सोचना, वो सोचता ही रहेगा कि भैया अगले साल जो इनकम क्राइटेरिया है वो रिवाइज ना हो जाए, डाउनवर्ड ना हो जाए। तो इस साल का जो बैच है वो यही सोचता रहेगा भैया अगले साल जो है इनकम क्राइटेरिया डाउन ना हो जाए। वाइल द नॉर्म्स फॉर EWS कोटा में गेट ट्विक्ड ओवर द टाइम, ये जो नॉर्म्स हैं EWS कोटा के, इनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ट्विक्ड मतलब क्या है? मॉडिफाई किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है समय के साथ। द क्वेश्चन वेदर देयर ought to be any reservation for the advanced classes solely on the ground that they have insufficient means is still before the constitution bench। क्योंकि जो एडवांस क्लासेस हैं यानी अपर क्लासेस हैं, उनको ही अकेले इस आधार पे, सोलली मतलब उनको ही अकेले इस आधार पे रिजर्वेशन क्यों दिया गया है कि उनके पास इनसफिशियंट मीन है। मीन्स मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज होगा, ठीक है, गैर उपलब्ध, कम उपलब्ध संसाधन है। और ये सिर्फ यही एक एडवांस क्लास है जिसको इस आधार पर रिजर्वेशन मिला है कि भैया इनके पास संसाधन कम है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को डिसाइड करना है कि सिर्फ इनको ही इस आधार पर रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से तो पिछड़े पहले ही था। एंड अर्ली डिसीजन विल बी द मोस्ट वेलकम, जितनी जल्दी डिसीजन हो जाएगा उतनी जल्दी इसका स्वागत होगा, क्योंकि डिले नहीं करना चाहिए डिसीजन में। लेकिन जिस तरह से राइटर हमेशा नेगेटिव रहता है हिंदू का, आप समझते हैं, प्लीज़ आप इसको जो है लेके मत चलिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज के जो वर्ड आए हैं, प्लीज़ आप इनके मीनिंग्स ले लीजिएगा, क्योंकि कल का जो क्वेश्चन होगा इन्हीं पे बेस होगा। जैसे नॉर्म्स मतलब होता है स्टैंडर्ड, कन्वेंशन, रूल या फिर क्राइटेरिया। नॉर्म्स का मतलब होता है क्या? मापदंड, क्राइटेरियन। कंसीडरेबल यानी कंक्लूसिव टाइप का हो गया। कंसीडरेबल मतलब क्या होता है? परिणामता। सब्सटेंशियल, साइजेबल, सिग्निफिकेंट, अलॉट, ठीक है। कंसीडरेबल मतलब कंक्लूसिव एविडेंस, कंसीडरेबल है ये एविडेंस, यानी इसको मान्यता दी जा सकती है। रिलीफ मतलब
भैया अब आराम कुछ मिला है, कंफर्ट, सोलेस, कामनेस, ये होता है रिलीफ। कमेंस मतलब क्या होता है, शुरुआत, ठीक है, कमेंसमेंट हो गया, मैच की कमेंस हो गया मैच, बिगिनिंग, स्टार्ट, इनिशिएशन। कमेंस मतलब शुरुआत। शॉर्टेज मतलब कमी पड़ गई, ठीक है, डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी, ठीक है। इन द मिड्स ऑफ किसी के बीच में, जैसे इन द मिड्स ऑफ पेंडेमिक, ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेज किसी के बीच में। अपहोल्ड मतलब कंफर्म कर देना कि भैया अब ये कोटा और चलता रहेगा कुछ समय के लिए। अपहोल्ड मतलब उस निर्णय को बनाए रखना जो निर्णय पहले लिया गया था, तो अपहोल्ड होता है ये। कंटिन्यू। एड्यूस का मतलब क्या होता है, एड्यूस का मतलब होता है इंगित करना, ठीक है, स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आउट करना, ये होता है आपका एड्यूस। कॉज मतलब होता है कारण, पर्पस, रीजन, कॉज आपने पढ़ा ही होगा। ऑन होल्ड मतलब पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। हियरिंग क्या होता है, प्रोसीडिंग, ट्रायल, इंक्वायरी। हियरिंग मतलब सुनवाई। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती, और नियुक्ति भी होता है, क्योंकि कमेटी की तैनाती तो हो ही नहीं सकती। जब आर्मी होता है तो वहाँ पर तैनाती हो जाती है, और जो कमेटी होती है तो वहाँ पर नियुक्ति हो जाती है। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ अ कमेटी यानी कि कमेटी की नियुक्ति हुई है। क्राइटेरियन ये भी हो गया, मापदंड, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, ये आपके क्राइटेरियन हो गए। फिर पेंडेंसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लेट लतीफ़ी हो जाए सेटलमेंट में तो इसको कहते हैं पेंडेंसी। चैलेंज मतलब ऑब्जेक्शन, मैंने कहा था चुनौती नहीं होगा यहाँ पे चैलेंज का मतलब। चैलेंज मतलब आपत्ति हो जाएगा, ऑब्जेक्शन। रिविजिट पुनर्मूल्यांकन। रेशनल मतलब तार्किक, रीजनेबल, लॉजिकल, ये हो जाएगा रेशनल। सीलिंग मतलब अपर लिमिट, और मैंने थ्रेश होल्ड पढ़ाया था आपको, उसका मतलब था लोअर लिमिट। तो सीलिंग का जस्ट अपोजिट एग्जैक्ट माना जाए तो थ्रेश होल्ड हो जाएगा, ठीक है। इन वेन मतलब अनसक्सेसफुली, विदाउट सक्सेस। तो जो कमेटी ने इतना टाइम लिया था वो इन वेन हो गया, मतलब बेकार ही हो गया, फालतू में टाइम लिया। टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर करना, भाई अब और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, इसको ही टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। बेस ऑन, इसके आधार पर, बेस ऑन ये है फ्रेजल वर्ब, ऑन द बेस ऑन ऑफ योर सक्सेस या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पेल आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, लेकिन आजकल स्पेलिंग बोलने के लिए भी लोग स्पेल आउट करते हैं। टेकअप मतलब ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। टेकअप मतलब होता है मैटर को आगे बढ़ाना, ठीक है, परस्यू, आगे बढ़ाना। अल्टीमेटली, ये एडवर्ब है। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, यानी अंत में, फाइनली। ऑन वंस पार्ट, कैरिड आउट बाई, किसी के द्वारा करना, ठीक है, कॉज्ड बाई, ये हो जाएगा ऑन वंस पार्ट। डिफर टू, सहमति ना होना। उसके अलावा सबमिट करना, ठीक है, एक्सीड करना। स्टे मतलब स्टॉप, डिले, स्टे ऑर्डर आता ना कि भैया कार्यवाही रोक दीजिए। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड आपको पता ही है। सरकमस्टेंसेस की बात की जाती है यहाँ पे। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सोसाइटी की बात, ओबीसी कैटेगरी की बात की गई, उनका बैकग्राउंड जो है ठीक नहीं था। और बैकवर्डनेस तो आपको पता ही, कंडीशन जो स्टेट डेवलप नहीं है। प्रिविलेज मतलब रिच, एफ्लुएंट, भैया उनको उन्मुक्ति प्राप्त है, प्रिविलेज। और मीन्स, यहाँ पे देखो मीन्स का मतलब ये नहीं था कि मतलब, मैंने बताया ना, जब उनके पास जो मीन्स हैं यानी रिसोर्सेज हैं, इनकम है, फिनांस है, तो सोचिए अभी तक हम लोग एज ए हिंदी बैकग्राउंड हम लोग यही सोचते हैं मीन्स का मतलब होता है, लेकिन मीन्स को रिसोर्सेज के तौर पर यूज़ किया गया है। और कितनी अजीब बात है, अगर वहाँ पे आ जाए तो हम उसको मतलब ही पढ़ लें। तो मीन्स मतलब रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकता है। स्टैंड मतलब रिमेन, स्टैंड लेना, ठीक है, एक तरफ। ओवर इंक्लूजन है एन एक्शन ऑफ इंक्लूडिंग मोर देन इज नेसेसरी। ओवर कुछ ज़्यादा ही सोचेंगे कि भैया अगले साल जो है क्राइटेरिया डाउन हो जाता है। ट्वीक मतलब चेंज, जस्टिफाई, मॉडिफाई। ऑट टू का मतलब होना चाहिए, मस्ट या शुड। सोलली मतलब ओनली, सिंपली, मेयरली, अकेले ही, ग्राउंड के आधार पर। तो सोलली मतलब जो एडवांस सोसाइटी है, जो जनरल कास्ट की बात की है, एडवांस सोसाइटी, गरीबी की बात नहीं कर रहा है ये आर्टिकल, अजीब सी बात है। चलिए, ये सारे वर्ड थे जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि कल इन्हीं में से आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।